फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पे। और अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज चल रही है, आप सबको ये बात पता है। और उसी के ऊपर आज हम एक और नया वीडियो बना रहे हैं। और चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? इंटीग्रेशंस, यानी लेसन 7। और उसमें भी अब तक आपके पास काफी पार्टे आ चुके हैं। और जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें हमने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया था, यानी 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उन चीजों को और अच्छे से बेहतर तरीके से आपको बता सकूं। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। और जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी आ चुका होगा क्वेश्चंस। और 2012 यानी 2012 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो हम इस सीरीज के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, उससे आपको ये भी आइडिया होगा कि बोर्ड पीछे के सालों में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस सब का आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ हम सभी बोर्ड के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे बीच बीच में। तो ये भी जैसे आपका 2012 में आया हुआ क्वेश्चंस है। और इस इंटीग्रेशंस के लिमिट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लिमिट। अगर किसी भी इंटीग्रेशन के साइन के साथ अगर लिमिट आती है तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ये होती है आपकी अपर लिमिट, उच्च सीमा। ठीक है, लिमिट आने का मतलब ये हो गया कि आपका जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेट इंटीग्रेशंस का है, निश्चित समाकलन का। यानी 7.9, 7.10 और 7.11 इन्हीं एक्सरसाइज से वो आपका क्वेश्चन से बनेगा, जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के ऊपर है। तो इसको हमने 2 मार्क्स में लिया है। ठीक है, तो बोर्ड ने इसको पहले 3 मार्क्स में पूछा था। आप खुद देखेंगे कि कितना छोटा क्वेश्चन है, उसको भी बोर्ड ने 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे 2 मार्क्स के अंदर, या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें। तो क्वेश्चन आपका है sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी ऊपर भी साइन का फंक्शन है, नीचे भी कोस है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चल रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर, तो एक तो आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशंस मेथड जरूर ट्राई करना है। सबसे पहले है ना, सोचना है उसके बारे में कि ये लग सकता है या नहीं लग सकता। तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक ऐसे फंक्शंस को हम टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन भी उसी इंटीग्रेशंस में आपको मिल जाए। तो अगर यहां हम cos x को टी माने, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बोली थी, अगर क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है तो मोस्टली आप डिनोमिनेटर को ट्राई करें। यानी पुट किसको करना है? डिनोमिनेटर को ज्यादा चांस है आपके पुट होने के। तो अगर यहां हम cos x को t बोले तो हम सबको पता है cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? sin x होता है। यानी इस फंक्शन का क्या दिया हुआ है? ऊपर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हम cos x को t मान सकते हैं। काफी स्टूडेंट यहां पे आके एक चीज में अपने आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने पीछे जब सब्स्टिट्यूशंस किया था तो हमने ये कहा था कि आप कांस्टेंट वैल्यू को भी साथ में पुट करवा दें। तो वो क्या करते हैं, cos x को तो t मानते हैं, साथ में 1 को भी ले लेते हैं, 1 प्लस cos x को t। तो आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है आपको, यानी इस केस में कांस्टेंट नहीं लेना है। तो फिर हमें कैसे समझ में आएगा कि कब कांस्टेंट साथ में लेना होता है, कब नहीं लेना होता है? तो ऐसे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ध्यान से सुनना। देखो यहां पे हम केवल cos x को पुट करवा रहे हैं। किसको पुट करवा रहे हैं? cos x को। cos x का डिफरेंशिएशन साइन होता है। अगर आप यहां पे cos स्क्वायर पुट करवाते, हम किसको पुट करवा रहे हैं? केवल cos x को, इसलिए आपको 1 साथ में नहीं लेना। अगर आप ये पूरा फंक्शन पुट करवाना चाहते हैं, यानी अगर आप कहीं cos स्क्वायर को t माने, उस केस में आप 1 को साथ ले सकते हैं। यानी अगर इस पूरे फंक्शन को t बोलना चाह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको 1 को भी साथ में ले, क्योंकि अभी यहां पे इस केस में हम cos स्क्वायर को t नहीं मान रहे हैं, हम केवल cos x को t पुट करवा रहे हैं।
इसलिए हम पूरा फंक्शन नहीं ले रहे, इसलिए 1 को साथ में नहीं ले सकते, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमें पुट किसको करना है, एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि हमें पुट किसको करवाना है। तो पुट किसको करवाना है, cos x को t। अब जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x। सबको पता है cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन x। डिफरेंशिएशन खत्म, x का dx लिख दो इक्वल में t का dt लिख दो। जब जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन होगा, निश्चित समाकलन का यानी लिमिट वाला क्वेश्चन होगा, और अगर आप उसमें सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज कर रहे हो तो यहां से आपके पास दो रास्ते हैं। पहला जो हम अब तक के सवालों में कर रहे थे कि t का फंक्शन रखें और वापस जैसे इंटीग्रेशंस आ जाएगा उसमें हम t की जगह वापस क्या रखवा देंगे, cos x रखवा देंगे, जो अब तक के सवालों में कर रहे थे। अब यहां आपके पास एक दूसरा रास्ता है कि आप पहले लिमिट को चेंज कर लें। ये जो लिमिट है ये तो x के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, x के, ठीक है। अब हमें किसके अकॉर्डिंग करनी है, इसको t में बदलना है। तो अगर आप पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं तो आपको लास्ट में क्वेश्चन में t की जगह cos x नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कई बार क्या है कि लिमिट चेंज करते नहीं है और लास्ट में वापस फंक्शन भी नहीं रखते हैं और उस पर ही डायरेक्ट लिमिटें लगा देते हैं, तो वो गलती नहीं हो उसके लिए आप पहले ही हर क्वेश्चंस में लिमिट चेंज जरूर कर लें। जब जब ऐसा केस बने तो आप लिमिट जरूर चेंज कर लें। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, dx, तो ये किसकी वैल्यू आपकी, x की, और ये भी किसकी वैल्यू है, x की। जब तक यहां dx लिखा होता है तो ये x के मान होते हैं, कल को यहां dt लिख दिया तो ये t की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपकी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, हमें इनको क्या करना है, चेंज। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं एक क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आगे फिर हम जल्दी जल्दी कर सके। व्हेन यानी जब लोअर लिमिट कितनी है x आपकी 0, देन t, यानी ये जो लोअर लिमिट होती है ये आपको पुट करवानी है उस फंक्शन में जहां आपने इसको t बोला है। किसी भी फंक्शन को आपने जो t बोला है उस फंक्शन के अंदर आप x की वैल्यू रखवाएंगे। तो जैसे आप यहां 0 रखवाएंगे x की जगह तो ये कहलाएगा cos 0। कितना हो जाएगा ये, cos 0। तो t बराबर क्या आया, cos 0, और हम सबको पता है cos 0 तो कितना होता है, 1 होता है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब एक लिमिट और रहेगी आपकी अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपके पास, पाई बाई 2। तो यहां आप x की जगह रखेंगे cos पाई बाई 2, कितना हो जाएगा, t के बराबर, t के बराबर हो जाएगा cos पाई बाई 2, और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ये सबको पता है cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो लिमिट भी क्या होगी आपकी, चेंज। जो पहले लिमिट थी 0 उसकी जगह लिखेंगे 1, और जहां पे था पाई बाई 2 उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 आप पे लिखेंगे, ठीक है। यहां से एक चीज और भी देखें, हमारे पास जो ऊपर फंक्शन है वो sin x dx है, वो पॉजिटिव है। sin x dx क्या चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव साइन आ जाता है कई बार, इसको आप RHS में भेज दें, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। इस नेगेटिव को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, किस मेथड से, दोनों साइड हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके इसको हटा सकते हैं। अब ये वैल्यू आपको फंक्शन में रखनी है, तो अब आपकी लिमिट कितनी हो गई, 1 से 0, 1 से क्या हो गई, 0 हो गई। sin x dx की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का dt, तो नेगेटिव साइन में पहले ही बाहर लिख देता हूं, यहां कितना आ जाएगा, dt अपॉन 1 है तो 1, आगे प्लस है तो प्लस, और यहां cos x को क्या बोला था, t, तो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप एक हमेशा ध्यान देंगे ऐसी चीजों का कि जब भी लिमिट 1 से 0 आए, है ना, हम मोस्टली हमें लिमिट अच्छी कब लगती है, जब 0 से 1 हो, लिखने में पढ़ने में ना अच्छा लगता है, 0 से पाई बाई 2, 0 से 1। तो कभी भी उल्टा आए, ये कॉम्बिनेशन है ना चेंज हो जाए, जैसे यहाँ क्या आ रहा है, 1 से 0 आ रहा है, तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि एक नेगेटिव साइन जरूर होगा उसके पास। उस केस में क्या होगा, उसके पास एक नेगेटिव साइन। तो हमें भूलना नहीं है, लिमिट जब भी आपको लगे पुट करवाया आपने कुछ भी और लिमिट में 1 से 0 2 से 0 ऐसे जा रहा है, तो आप नेगेटिव साइन का जरूर ध्यान रखें,
ठीक है, अब तो एक ही स्टेप का बचा, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये बना dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आप इसको पढ़ें dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है इसका, डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, वो होता है tan इनवर्स x, x की जगह यहाँ कितना है t, और लिमिट आपकी है 0 से 1। लिमिट जब भी हम लगाते हैं तो पहले अपर लिमिट जो होती है उसको उस फंक्शन में जहां x या जो t लिखा होता है उसकी जगह रखते हैं। अगर x है तो x की जगह रखें, और अगर आपके पास t है तो t की जगह रखें। तो यहां हम t की जगह क्या रख देंगे 0, तो हो जाएगा एक tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस आपका फॉर्मूले का होता है, और उसके बाद आप क्या रखेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट रख देंगे। तो t की जगह कितना आ गया 1। अब हम सबको पता है 0 tan में कहां मिलता है 0 पे, तो 0 माइनस 1 यहां लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, तो आपको ये सोचना है कि tan हमें 1 कहां देता है, तो tan हमें पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री पे क्या देता है 1 देता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4 आएगा। हम यहाँ पे चाहते हैं तो माइनस को हटा सकते थे बाई प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी वाले रूल से हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से हटा सकते हैं, पर कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, हमें प्रॉपर्टी लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसको हम डील कर सकते हैं आराम से। बाहर नेगेटिव रहेगा, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आरबीएससी बोर्ड के अंदर। और इसी में हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो कुछ क्वेश्चंस में हम एक बार थोड़ा टाइम ले रहे हैं, धीरे धीरे आपकी स्पीड साथ साथ बनेगी, चीजें समझ में आएंगी, तो हम लास्ट में जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको भी ढंग से कर पाएंगे। बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, और जो मैं ये डायलॉग बता रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे करना है, वो आप याद करें उन चीजों को। एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा आपको ये, कि हमें क्वेश्चंस को कैसे लेके चलना है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 6, और स्क्रीन पे भी आ चुका होगा, अच्छा क्वेश्चन है। e की पावर में 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर में 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, और जैसा आप देख रहे हैं ये बोर्ड 2014 है ना, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन है, पर अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, कुछ खास है इस क्वेश्चंस के अंदर, तभी बोर्ड ने इसको पूछा है। तो इसकी जो खास बात है वो क्या है, मैंने ये कहा था कि कभी भी e की पावर x के क्वेश्चंस हैं जिसमें e की पावर x आ रहा हो, e की पावर 2x आ रहा हो, है ना, जिसमें e आपको दिख जाए, तो 2-3 रास्ते ही आपको बेसिकली सोचने हैं। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, या फिर आप इंटीग्रेशंस बाय पार्ट यानी फर्स्ट और सेकंड वाला रूल से आप करेंगे। बस इन 3 चीजों के ऊपर ही आपको फोकस करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना। 3 पॉइंट पे डायरेक्ट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो यहाँ कोई डायरेक्ट है नहीं अपने पास, दूसरा सब्स्टिट्यूशंस मेथड, और तीसरा इंटीग्रेशंस बाय पार्ट यानी खंड से समाकलन। तो तीसरा मेथड तो तब लगेगा जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो अभी तो ये एक सिंगल फंक्शन है, इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी मुझे नहीं लगाना चाहिए। तो मोस्टली आप ज्यादा ट्राई किसको करें, सब्स्टिट्यूशंस मेथड को करें। अब सर आपने तो कहा था कि अगर क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का हो तो हमें किसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, डिनोमिनेटर का। अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को t मानते हैं तो हमारा क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, इसीलिए तो ये खास क्वेश्चन है आपका। अगर आपने जल्दी में डिनोमिनेटर को t मान लिया, हम मानेंगे डिनोमिनेटर को ही t, आगे चल के मानेंगे ना, अभी नहीं मानेंगे। अगर आप इसी केस पे मानते हो तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है आगे सॉल्यूशन में। तो इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो ये है कि आप एक बार स्टार्टिंग जो स्टेप है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से e की पावर x को कॉमन लेंगे, यानी ऊपर न्यूमरेटर जो आपका है उससे e की पावर x क्या लेंगे कॉमन। तो इस e की पावर कितनी है 2x, आपने e की पावर x कॉमन ली यानी 1x कॉमन मांग लिया ना, 2x से 1x, तो 1x तो बचेगा यानी e की पावर x बचेगा, माइनस अब इस 1 के पास तो है ही नहीं कुछ, जिसके पास कॉमन नहीं होता हम उसमें क्या कर देते हैं हमेशा डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आप बाहर इनटू में ले रहे हो ना, तो अंदर डिवाइड में करो ताकि आपका बैलेंस बना रहे। ऐसे ही डिनोमिनेटर से हम e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर 2x e की पावर x लेंगे तो e की पावर x प्लस
1 के पास है नहीं तो यहां आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब a की पावर x, a की पावर x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो बचा आपके पास फंक्शन वो बचा a की पावर x माइनस ये a की पावर x ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा a की पावर माइनस x अपॉन a की पावर x प्लस ये a की पावर x को आप ऊपर लेके जाएंगे ना, यहीं पे 1 अपॉन a की पावर x है, जैसे a की पावर ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा यहां तो कितना हो जाएगा माइनस x। क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे आके आपको t पुट करवाना है। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो आप मोस्टली हम डिनोमिनेटर को ही पुट करते हैं, वही करेंगे। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम क्या मान लेते हैं t। सबको पता है e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x होता है। e की पावर माइनस x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस e की पावर माइनस x। डिफरेंशिएशन खत्म, टर्म एक से ज्यादा हो तो आप पहले ब्रैकेट लगाएं, फिर dx का मल्टीप्लाई करें और t की जगह क्या लिख लेंगे dt। तो देखिए ये पार्ट आपको पूरा मिल गया। जो आपका न्यूमरेटर है वो इसके इक्वल है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx। तो इस dx की जगह आप क्या लिख लेंगे dt। ये वाली जो पार्टी है पूरी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx, इसकी जगह कितना लिख लेंगे dt, और इसको क्या माना था आपने t। तो ये हो गया dt अपॉन t, और dt अपॉन t कितना होता है log t। सब जानते हैं dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा log t प्लस c। और t आपने किसको कहा था, t हमने कहा था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, है ना। t की वैल्यू रखवानी आपको यहाँ पे। तो बस इसका स्टार्टिंग ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है स्टार्टिंग में कि आप e की पावर x को क्या लेंगे कॉमन लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 1 अपॉन 1 e की पावर x माइनस 1 इंटू dx। 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, तो फिर से एक क्वेश्चन और आपके पास किसका e की पावर x का, और जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड में भी आया हुआ है, सब इंपॉर्टेंट चल रहे हैं आज तो ना, सभी बोर्ड के क्वेश्चंस 2015 के अंदर। ठीक है, बोर्ड ने इस क्वेश्चंस को पूछा है, और क्वेश्चन किसका है e की पावर x का। तो वही चीज है, मैं फिर से वही कहूंगा आपको, e की पावर x का क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला या तो सब्स्टिट्यूशंस या फिर इंटीग्रेशंस बाय पार्ट। तो ना तो यहाँ इंटीग्रेशंस बाय पार्ट लग रहा अभी, ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हमें किसी को पुट करवाना है। तो पुट तो होगा ही होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगेगा, पर उससे पहले हम थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं। इजी कैसे बनाएंगे, इससे e की पावर x को फिर से एक बार ना कॉमन मांग लेते हैं। चाहे तो आप e की पावर x का मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी जा सकते हैं, पुट करवा सकते हैं उसके बाद में, पर हम पहले e की पावर x को क्या ले रहे हैं एक बार कॉमन। e की पावर x आप कॉमन लेंगे तो इस e की पावर x से e की पावर x लेंगे तो आएगा 1 माइनस, अब इस 1 के पास तो है नहीं तो इसमें आ जाएगा डिवाइड इंटू dx। ये e की पावर x ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x हो जाएगा इंटू dx अपॉन 1 माइनस, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x। अब आपको क्या करवाना है पुट करवाना है। अब ध्यान रखें e की पावर x का क्वेश्चन अगर आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा तो फिर आपके पास रास्ता है कॉमन लेके निकलने का, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम पुट किसको करवाएंगे e की पावर माइनस x को, तो साथ में 1 को भी ले लेंगे क्योंकि 1 तो बेचारा है। 1 कौन है बेचारा, बेचारा मींस कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा 0, कोई पंगा तो करेगा नहीं, तो ना 1 को तो साथ ले लेंगे। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कब मुझे कांस्टेंट साथ में लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, तो फिर से सुन लें। अगर आप यहां वाला फंक्शन पूरा सिलेक्ट करते हैं, कंप्लीट को t मानते हैं, जैसे हमने e की पावर माइनस x को ही t मानना है, तो आप कांस्टेंट ले लें। वहां पे क्या था cos स्क्वायर x था, तो हम केवल cos x को t बोल रहे थे। अगर हम वहां पे cos स्क्वायर x को t बोल रहे होते तो 1 साथ में ले लेते। तो यहाँ पे पूरा फंक्शन ले रहे हैं इसलिए आप 1 को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 1 माइनस e की पावर माइनस x को क्या मान लें आप t मान लें, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब बचा, चलो लिख देता हूं 0 माइनस e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx और dt, डिफरेंशिएशन खत्म तो dx, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स कितना आ गया, dt आ गया। रखवा दो वैल्यू, ये रहा आपके पास e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसकी जगह आप क्या लिखवा दोगे यहाँ, dt, और इस फंक्शन को आपने क्या नाम दिया था, t, तो ये हो जाएगा t। तो dt अपॉन क्या बन गया, t हो गया, और dt अपॉन t, इसी को t बोला था और ये dt बन ही गया। तो dt अपॉन t कितना होता है, log t प्लस c, और t किसको कहा था आपने, t कहा था 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। एक आधा स्टेप अगर आंसर के लिए बढ़ाना चाहो तो ना बढ़ा सकते हो, कोई खास जरूरत तो है नहीं, फिर भी e की पावर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर एक्स, और जैसे आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर एक्स, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर प्लस में। तो मोस्टली तो यही आंसर होता है बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां तक करें, नहीं हो रहा तो यहां भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए e की पावर x के हमने दो क्वेश्चंस देख लिए। अब तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि e की पावर x को हमें कैसे डील करना चाहिए। तो इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये बोर्ड 2016 में, आज तो भैया सारे ही बोर्ड के क्वेश्चन लग रहे हैं, सब बोर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू आपके, ताकि आपको ना अच्छे से आइडिया हो जाए कि बोर्ड कितने हल्के क्वेश्चन पूछता है ना, बिल्कुल आसान आसान, कोई ज्यादा टफ नहीं पूछता है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अब ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 जो बोर्ड में आया हुआ है, और क्वेश्चन आपका है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स की होल क्यूब अपॉन एक्स इंटू dx। तो मुझे इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे आइडिया होगा कि क्या कुछ अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि जब भी पूरे क्वेश्चंस में कभी भी आपको log x दिख रहा है, log x अगर आ रहा है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ट्राई करना है, यानी उसको पुट करवा दो, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला रूल यूज कर सकते हैं। तो वो तो अभी ऐसा है नहीं कि सिंपल log x लिखा हो उसके इंटू में कोई आ रहा हो, ठीक है ना, x माइनस log x है, उसकी होल क्यूब है, फिर इंटू में कोई फंक्शन है, तो वो रूल हमें नहीं लगाना। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगर मैं सही हूं तो आपकी बुक में भी है, बस वहां क्या है, यहाँ पे प्लस है, x प्लस 1 और x प्लस log x। तो ना बोर्ड बस ये छोटी मोटी हरकतें कर देता है, कई बार प्लस की जगह माइनस कर दिया, कोई छोटा मोटा फंक्शन चेंज कर दिया, इससे ज्यादा नहीं करता है बस। तो मतलब आपकी क्या, आपको अगर थोड़ा बहुत बेसिक भी आता है तो आप आराम से क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। तो सबसे पहली बात कि log x हमें दिखा, और दिखते ही log को हमें क्या करवाना है, पुट करवाना है। तो इस log को क्या मानना है, t। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट की क्यूब है, अगर ऐसा कोई कभी लिखा हो कि पूरे ब्रैकेट पे क्यूब हो, स्क्वायर हो, या और भी पावर हो बड़ी, तो जब भी आप अंदर वाले फंक्शन को पुट करवा रहे हैं तो एक सिंगल फंक्शन को नहीं करवाएं कभी भी, यानी log x को मत करवाइए, साथ में x को भी लीजिए, साथ में क्या लेना है, x भी। कि सर ने कहा था कि log x को ही पुट करना, नहीं नहीं, ब्रैकेट में अगर ऐसा कभी फंक्शन लिखा है तो पूरे फंक्शन को t मानना है। अगर केवल log x किया तो फिर आपको वो नहीं मिलेगी वैल्यू जो आपको चाहिए। तो यानी इस पूरे ब्रैकेट वाले फंक्शन को t समझना है, यानी x माइनस log x को क्या बोलना, आपको t बोलना है, ये आप ध्यान रखें। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। x का कितना हो जाता है, 1 माइनस log x का सबको पता है 1 अपॉन x। जैसे ही लगे डिफरेंशिएशन खत्म, टर्म एक से ज्यादा तो बाहर लगा दो ब्रैकेट, इंटू कर दो dx, और t की जगह लिख दो dt, हो गया काम आपका। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आप तो कह रहे थे इसका, जिसको हम t बोलते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी देता है। हाँ बिल्कुल देता है, तो यहाँ तो दिख ही नहीं ना, बिल्कुल दिखेगा, एक स्टेप रुको आप बस। एलसीएम क्या ले लें, यहाँ पे x ले लें, क्या ले लें, x। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इंटू dx इक्वल dt, ठीक है। ये देखो ये रहा x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू dx, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू dx, यानी ये फंक्शन और ये dx, इनकी जगह आप क्या लिखने वाले हो, इनकी जगह क्या लिखोगे, dt। अब बचा कौन, x माइनस log x, इसको क्या बोला था, t, और ऊपर पावर कितनी है 3, तो यहां जाएगा 3। t की क्यूब सबको आता है, t की क्यूब x की पावर n लगा दो, इंटीग्रेशन में हम पावर को इंक्रीज करते हैं, अब जितनी है उसे एक बढ़ा के बोला करो, 3 है तो 4 बोला करो, t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अब तक तो ये चीजें आ गई होंगी आपको समझ में।
तो टी को हमने क्या कहा था, एक्स माइनस log x होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। आसान क्वेश्चन है, बस पुट किसे करना है ये आपको समझना है। और मैं काफी क्वेश्चन में बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूट हमें कैसे करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन देखते ही मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे किसको टी बोलना है, ये सब मैंने बता दिया है। इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जो मेरे पुराने वीडियो हैं 12th मैथ क्लासेज की प्लेलिस्ट में, उसमें आप इंटीग्रेशंस की जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो एक्सरसाइज है वहां से देख के और ढंग से इसको कवर कर सकते हैं। फिर भी मैं साथ साथ बता रहा हूं सारी चीजें। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 9। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी बोर्ड 2016 में भाई या तो सारे बोर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बोर्ड जिनको पूछता है log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आपका 2016 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है log x स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या करना, हमें इंटीग्रेशन से करना है। तो देखो इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है। एक तो हमने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन log का है तो आपको उसको क्या मानना चाहिए, टी मानना चाहिए। आज भी हम उस बात पे कायम है अपनी, अगर log है तो आप टी मान सकते हैं, यानी log x स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट करवा सकते हो, टी। पर अगर आप ये रास्ता लोगे तो आगे चल के आपको इंटीग्रेशंस बाय पार्ट, ठीक है ना, आई लेट वाला रूल यूज करना है। तो हमें वो रूल यूज करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम उसको स्टार्टिंग से ही यूज कर लें। इसलिए हम इसको स्टार्ट किससे कर रहे हैं, आई लेट वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला जो मेथड है उसमें आई लेट का रूल लगा के इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पुट से नहीं करना, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन उसमें भी आंसर वही आएगा, पर हम उसको पहले से ही वो रूल यूज कर रहे हैं। तो सर उसको तो तब यूज करते हैं ना जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, यहां तो एक ही सिंगल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी इनवर्स फंक्शन और log का फंक्शन अकेला आए, एक तो इनवर्स वाला फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स आ गया, टेन इनवर्स एक्स आ गया, कोस इनवर्स एक्स आ गया, और एक ये log वाले, कभी भी आपको सिंगल दिखे ना, क्या दिखे, सिंगल अकेला फंक्शन दिखे, तो हमेशा इनटू में 1 ले लेना। इनटू में किस क्या ले लोगे, 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर अपना आई लेट अप्लाई हो जाएगा इस चक्कर में, ठीक है। अब आई लेट में मैंने क्या बताया था पुराने वीडियो में, पीछे के वीडियो में, कि log को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानना है। और मैंने कहा था कि फर्स्ट फंक्शन मानने का रीजन क्या होता है, बेसिकली हम उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, उसी फंक्शन को टी बोला जाता है। अगर इंटीग्रेशन आता ही तो हम लिख ही देते, फिर तो उसको क्या लिख देते, कर ही देते, पर हमें आता ही नहीं log का डायरेक्ट, तो आप उसको क्या बोले, फर्स्ट। log हमेशा फर्स्ट होता है, और एक इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स कोस इनवर्स ये भी क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं। ये दो बातें मैंने कहा था। तो 1 को क्या मानना पड़ेगा, 1 तो फिर सेकंड मानना पड़ेगा, मजबूरी हो गई हमारी, log फर्स्ट और ये सेकंड। अब इस पे आपको क्या रूल लगाना है, फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाना है। फर्स्ट और सेकंड वाला रूल क्या कहता है, पीछे हमने क्वेश्चंस कर लिए एक दो, तो देखो रूल ये कहता है कि जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन बोला है उसको सेम एज इट इज, है ना, जैसा है वैसा, बाइज्जत वैसा का वैसा लिखते हैं ना, उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, बिल्कुल सेम का सेम। अब जिसको आपने सेकंड बोला है उसका इंटीग्रेशन करें, तो सेकंड किसको बोला है, 1 को, और 1 का इंटीग्रेशन, है ना। कई बार क्या कि स्टूडेंट जल्दबाजी में 1 का 0 बोल देते हैं, अरे वो डिफरेंशिएशन 0 होता है। इंटीग्रेशन आप कभी 0 ना बोले जब तक इनडेफिनेट का क्वेश्चंस कर रहे हैं, कांस्टेंट का भी 0 नहीं बोलना आपको दो। तो 1 का मतलब 1 डॉट dx होता है फंक्शन आपके पास, और dx का कितना हो जाता है, x, यानी 1 का x हो गया एक तरीके से, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट की क्या बारी आएगी, फर्स्ट का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे log x का, सबको पता है फॉर्मूला, मैं फिर से बता देता हूं। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन x, यानी log के आगे जो फंक्शन होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है। तो आज के दिन log के आगे कौन है, x स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले किसका करेंगे, log का। तो मेरे लिए ये पूरी वैल्यू x है, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x, x का मतलब x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब किसका करना है आपको, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो x स्क्वायर का कितना होता है, सबको पता है 2x प्लस 1 का कितना होता है, 0। तो ये तो हुआ इस फर्स्ट का क्या हुआ, डिफरेंशिएशन।
इनटू जो सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन। तो सेकंड तो 1 था और 1 का इंटीग्रेशन अभी लिखा था यहाँ पे ये x, तो यहाँ भी क्या होगा x ही होगा। और ये जो भी फंक्शन बन रहा है इसका फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इस 2x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2 तो क्या इसमें कांस्टेंट, कांस्टेंट को लिख देते हैं बाहर, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है भाई, 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर बना, 2x स्क्वायर में से हमने 2 कांस्टेंट था इसलिए बाहर, यहां आ गया x स्क्वायर। ठीक है, और इस पे हमें आगे कैसे सोल्व करना है अब वो समझो। अगर पूरा क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में x का ही फंक्शन चल रहा है, सब जगह किसका चल रहा है, x का ही फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि आप हमेशा पावर्स को चेक करें। तो देखो ऊपर पावर कितनी है x की 2 और नीचे भी कितनी है मैक्सिमम 2। तो जब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर की पावर क्या हो, इक्वल हो, या न्यूमरेटर की ज्यादा हो, यानी या तो ऊपर पावर ज्यादा हो या दोनों बराबर हो, उन दोनों ही केसेस में आप हमेशा डिवाइड मेथड को याद कर लें। क्या यूज करना चाहिए आपको, डिवाइड मेथड। और मैंने बताया भी था कि हम कोशिश करेंगे जब तक हो सकेगा हम डिवाइड मेथड से बचेंगे, यानी हमें वो मेथड यूज नहीं करना है, हम ये कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें अभी डिवाइड मेथड नहीं करना क्योंकि हम और रास्ते अपने को आते हैं। तो और रास्ते क्या थे, या तो कोई आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, कोई फैक्टर हो जाए, ठीक है, या पे आप कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, वो भी नहीं हो रहा तो फिर आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर एक ही टर्म है। जब भी न्यूमरेटर में एक सिंगल टर्म हो तो कभी भी सेपरेट ना करें जल्दबाजी में, ठीक है ना, उसको कभी सेपरेट नहीं करना है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो फिर लास्ट रास्ता क्या बचता हमारे पास कि जैसा डिनोमिनेटर है, जैसा नीचे लिखा है वैसा ऊपर बना दो। तो नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, या तो मैं फैक्टर कर दूं, ठीक है, या मैं सेपरेट कर दूं, और या फिर जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बना दो। तो यहाँ पे है ना फैक्टराइजेशन तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक्स स्क्वायर का हम क्या फैक्टर कर लेंगे, एक्स इंटू एक्स लिख लेंगे, इससे कोई खुश हो सकते हैं, बस ज्यादा कुछ होगा नहीं। दूसरा सेपरेट कर ही नहीं सकता मैं क्योंकि ऊपर एक ही टर्म है मेरे पास अभी। ठीक है, तो तीसरा रास्ता बचता है कि जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, इस एक्स स्क्वायर में हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, यानी 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब जब ये खेल हम खेलेंगे कि 1 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस में तुरंत अगली स्टेप जो होगी वो क्या होगी आपकी, सेपरेट करना होगा। क्या होगा, सेपरेट करना होगा। चलो मैं इसको यहां थोड़ा, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं एक बार, पहले एक स्टेप जो है ना ऊपर की रब कर देता हूं। यहां पे आके आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे आप ये 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे भी हम देखेंगे अगर और क्वेश्चन आएंगे तो फिर से मैं आपको याद दिलवाऊंगा। तो देखो -2 तो बाहर है, आप एक बार लगा लें ब्रैकेट, यहाँ -2 के बाहर क्या लगा लिया, ब्रैकेट। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में किसका डिवाइड दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हमने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इंटू dx आई, माइनस कितना है यहाँ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। यानी जितना नीचे लिखा है उतना फंक्शन ऊपर से अलग कर दें, उसमें उसका डिवाइड करें और जो बच जाए उसमें अलग करें। उससे फायदा क्या होगा कि कम से कम एक फंक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, हर बार एक फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बस आंसर भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो यहाँ -2 है ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस c। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं ना, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं सवाल में, है ना। आपका आंसर तो आ चुका है, बस ज्यादा से ज्यादा आप एक स्टेप और लिखना चाहें तो लिख सकते हो। ये हो जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और प्लस का क्या है आपके पास है c है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था।
इसमें हमने लॉग को पुट करना वाला मेथड यूज नहीं किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी फर्स्ट सेकंड वाला रूल हमने यूज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है वो है, और अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसमें हमने कोई बोर्ड का नंबर लोगो नहीं लगाया, पर शायद मुझे लग रहा है कि ये भी एक बार बोर्ड में आया हुआ है, क्योंकि हम 18 से लेके 21 तक के क्वेश्चन थोड़े कम ले रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिलेबस चेंज था। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, और जहां तक मुझे ध्यान है कभी ना कभी सप्लीमेंट्री वगैरह किसी में ये क्वेश्चन आया हुआ जरूर है ना। बोर्ड में पक्का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करूं। तो देखो ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो मैंने क्या बताया था, या तो आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करो या सब्स्टिट्यूशंस मेथड। अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं एक बार, तो cos x का माइनस sin x होता है। तो ऊपर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा माइनस sin x, माइनस तो छोड़ो sin x भी नहीं है, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करना है ना, वो तो काम बिल्कुल नहीं करेगा यहाँ पे। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है cos 2x, तो cos 2x का मैं फॉर्मूला जानता हूं। अब सर cos 2x के फॉर्मूले तो मैं चार जानता हूं, एक तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, और एक 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। कितने फॉर्मूले होते हैं? 4। सर मैं कौन सा यूज लूं? तो जब भी ऐसी समस्या आए कि मुझे चारों में से किसको यूज करना चाहिए, तो आप हमेशा डिनोमिनेटर को देखें। तो डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा, यानी दोनों ही पार्टी कोस में, दोनों पार्टी किसके अंदर है? कोस में है। तो आपको फिर ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करना है जिसमें कोस ही आता हो। क्या आता हो? कोस ही आता हो। तो इस केस में हम cos 2x की जगह लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो इसमें cos ही आया, बाकी तो कांस्टेंट है, तो एक बच गया cos 2 अल्फा। तो क्या दिक्कत है, इस x की जगह अल्फा लिख दिया तो हम भी कम थोड़ी ना, इधर हम क्या लिख देंगे? अल्फा। cos 2x हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 2 अल्फा कितना हो गया? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। बस नोटेशन ही तो बदलना है, x की जगह अल्फा कर देंगे। तो रखो सबसे पहले तो cos 2x की जगह आप क्या लिखने वाले हो? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब जैसे यहां से ब्रैकेट ओपन होंगे तो 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल। इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए ना, ताकि आपको समझ में आए, चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, और इस माइनस से माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1। और जैसा ही आप ऐसे यहाँ लिखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि 1 तो गया है ना, 1 तो गया, जो बचा उसमें से आपको 2 कॉमन भी दिखना शुरू हो जाएगा। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां तक आप पहुंचेंगे अभी फॉर्मूला अप्लाई करके। सर अब क्या करें आगे? तो देखो हम क्या करें आगे इसके अंदर, ये देखो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये बात मैं काफी बार बोल चुका हूं कि जब भी दो वैल्यू के बीच में क्या आ जाए? माइनस, नेगेटिव, तो 100% फैक्टर कर दो। फैक्टर 2 को तो हम ले आए बाहर, इसके फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे? cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन में कितना लिखा है? cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास? केवल आपके पास बचा cos x प्लस cos अल्फा। अब तो कोई समस्या ही नहीं है, 2 तो कांस्टेंट था, बाहर है ही। पहले किसका करना है? cos x का, और cos x का कितना होता है? sin x प्लस। अब यहां पे आके जो मोस्टली स्टूडेंट जो गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं? cos x का लिखेंगे sin x, जो उसमें है ना cos अल्फा को बोल देंगे sin अल्फा, cos अल्फा को क्या बोल देंगे? sin अल्फा। परंतु यहाँ पे तो cos अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कैसे पता चला सर? x है ही नहीं भी इसके पास, cos अल्फा x की फीलिंग ही नहीं है कहीं, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, सेम रखते हैं, एज इट इज, जैसा होता है वैसा। तो फिर सर करें किसका? dx का करो भाई, इंटू में dx भी तो बचा हुआ है।
और dx का कितना होता है x, इंटू में क्या रहेगा cos अल्फा, है ना। तो ये गलती मत कर देना भाई, cos अल्फा को sin अल्फा मत बोल देना जल्दी के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और जो अपना सेक्शन क्या चल रहा था, बी चल रहा था। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस लेंगे सेक्शन बी के अंदर, और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया हमने। 10 क्वेश्चंस ही मैंने कवर किए हैं सेक्शंस बी के अंदर, जैसा अगर मैं देख पा रहा हूं सही है तो 10 क्वेश्चंस ही हमने लिए हैं। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करेंगे सेक्शन सी को स्टार्ट, ठीक है। तो चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो भी कर लें, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।